है, कहाँ जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो? तो सरकार नेवरा के दर पे जा रहा हो, सरकार नेवरा के दरवाजे पे जा रहा हो। किस लिए जा रहे हो? तो इसलिए जा रहा हूँ कि वो अल्लाह वाले हैं, उनके दर पे जो दुआ मांगेंगे उनके वसीले से रब कबूल फरमाएगा। लेकिन आज हम लोगों का तरीका अलग है। जैसा कि आज बताया गया कि औरतों को मजार पर आना नाजायज है, लेकिन आज सबसे ज्यादा तादाद औरतों की है। क्यों है? किस लिए है? आज इस नेवरा शरीफ के तहत इस स्टेज से आप ये जहनशी कर ले कि जिस घर से एक औरत अगर बेपर्दा निकलती है, चाहे वो औरत पीर साहब के घर का क्यों न हो, चाहे वो पीर आलिम के घर का क्यों न हो, चाहे वो इमाम साहब के घर का क्यों न हो, चाहे वो मुफ्ती के घर का क्यों न हो, चाहे वो मुफस्सिर के घर का क्यों न हो, आका फरमाते हैं कि जिस घर से औरत बेपर्दा निकल जाए उस घर में नमाजी की दुआ कबूल नहीं होते। उस घर की दुआ कबूल नहीं होती। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कह रहे हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, इमाम साहब की दुआ कबूल नहीं होती है, पीर साहब की दुआ कबूल नहीं होती है, नमाजी की दुआ कबूल नहीं होती है। बाबा यार पहले अपने अंदर झांक ले, तारीख को मुताला करो। सिर्फ एक पापी था हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में, जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने बार बार दुआएं की लेकिन दुआ कबूल नहीं हुए। लेकिन वही पापी है, जब अल्लाह ने उसे अपनी जमात से निकालना चाहा, जब हुक्म दिया कि तुम अपनी जमात से निकालो मूसा कलीमुल्लाह, मेरे कलीम उस पापी को निकालो, जब कहा गया तो जब वो कहा गया तो वो पापी रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। तौबा का ये असर हुआ कि कलीमुल्लाह अभी दुआ नहीं कर रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मतलब ये है मेरे भाई कि जब तक कि हम अपने आप को न सुधर जाए, जब तक कि हम अपने आप को मजहब इस्लाम में मुकम्मल दाखिल ना हो जाए, उस वक्त तक कि हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। कामयाबी उसी वक्त मिलेगी कि जब हम सरकार, और सबसे बड़ी बात तो ये ले लीजिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, इसलिए ये उलमा की फहरिस्त लंबी है। हजरत का हुक्म हुआ उनकी तामील करते हुए मैं 10-5 मिनट के लिए आपसे मैं दरपेश हो रहा हूँ। उससे पहले एक मरतबा कहिए या रसूल अल्लाह। अरे मदन के तो बोलिए सुभान अल्लाह, क्योंकि यहाँ बैठना भी इबादत है, लेकिन तरीका होना चाहिए, वसूल होना चाहिए। हर एक का वसूल है, हर एक का ज़ाब्ता है। अगर हम उसूल और ज़ाब्ते को अगर अलग कर दे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता है। तो यकीनी बात है, जरा मैं आपकी समाअत की तहरीर पे कलामे रजा का ये शेर पेश कर रहा हूँ। उससे पहले मदर के कहिए सुभान अल्लाह, और हालात हाज़िरा के मुताबिक मुतवज्जा हूँ, और वो उनसे मैं दुआइया कलमा चाहता हूँ कि आज के हालात के एतबार से आला हज़रत क्या कहते हैं और हमें चाहिए कि क्या होना चाहिए। बस आला हज़रत का पैगाम लीजिए और मचलिए। आला हज़रत कहते हैं कि लुत्फ़ का आम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी की मेहरबानी आम हो जाएगी ना तो जालिम कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अपने आप को झांकिए कि हम कहाँ पहुँच गए, किस दहलीज पे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। जब हम अपने आप को बिगड़ जाएंगे तो अल्लाह की रहमत भी दूर हो जाएगी। वली की रहमत तो, वली का फैजान तो दूर की बात है, अल्लाह की रहमत भी दूर हो जाएगी। इसलिए मनाने का वक्त है, मनाइए, रो रो करके मनाइए। सरकार को अगर मना लेते हैं, कसम खुदा की हमारी हुकूमत होगी, हमारी ही मर्तबा, हमारी ही इज्जत, हमारा ही वकार होगा। आला हज़रत कहते हैं कि लुत्फ़ का आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ का आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ का आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुखिया साहब हमें हमेशा याद
बड़े नवाजते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 40वां के मौका पर, अम्मा के 40वां के मौके पर मैं जब आया था अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हुए थे। मैं ये शेर आपको पेश कर रहा हूँ, जमाने का शायर नहीं बल्कि हिंद के आयो हिंदुस्तान आला हजरत पैगाम देते हैं कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाका हो ही जाएगा, और साइलो दामन सखी का थाम लो, सुभान अल्लाह। साइलो दामन सखी का थाम लो। इधर उधर हमें लेने की जरूरत नहीं है, दामन तो पड़ा है मदीने वाले। रब ने अदा कर दिया है अपने महबूब को, अपने महबूब को दे दिया, जो चाहे ले ले, जिससे जो चाहे ले ले। मुस्तफा के जमाने में भी, उस दौर में भी लेने वाले सिद्दीक अकबर एक तरफ थे, उमर फारूक एक तरफ थे, उस्मान गनी एक तरफ थे, मौला अली एक तरफ थे, सहाबा की जमात एक तरफ थे। लेकिन एक तरफ बगावत करने वाले भी, अबू जहल भी था, मोतबा भी था, शैफा भी था, अबू लहब भी था। लेकिन सब कुछ देखा, लेकिन कुछ नहीं पाना। अगर लिया है तो सिद्दीक अकबर ने लिया है, उमर फारूक ने लिया है, उस्मान गनी ने लिया है, मौला अली ने लिया है, इमाम हुसैन ने लिया है, सहाबा ने लिया है। वो दर है जहाँ से सबको मिलता है, उसी दर से गौसे आजम को मिला, उसी दर से इमाम आजम को मिला, उसी दर से गरीब नवाज को मिला, उसी दर से इमाम जलालुद्दीन औलिया को मिला, उसी दर से साबिर पिया को मिला, उसी दर से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मिला, उसी दर से हजरत साबिर पिया कलियारी को मिला, उसी दर से अलाउल हक पटवी को मिला, उसी दर से आला हजरत को मिला, उसी दर से मुफ्ती आजम को मिला, उसी दर से ताजुल शरिया को मिला, अरे उसी दर से मखदूमे बिहारी को मिला। अरे वही वो दर है जिस दर से दाता देगे अली को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइनो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ये वो दर है अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अपने सीने में नबी की मोहब्बत काम कर दिया, अपने सीने में नबी की मोहब्बत को। इस बैठने के भी आदा अगर सरकार न्योरा को पसंद आ गया, कसम खुदा की उनके रूहानी फैजान लेकर के हम जाएंगे, यकीनी बात है। तो आइए जरा अकीदत के साथ आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़